Today we are going to start chapter number 2. Okay, chapter number 1 is over now. Chapter 2. As I told you, in chapter number 1, we will learn about or before 1947. And in chapter number 2, after 1947. तभी मैंने आपको बोला था कि how will get to know कि हमें questions कहाँ से करने, कैसे करने. Chapter number 2 is Indian economy. Indian economy 1950 to 1990. Now 1950 to 1990. That means इस चैप्टर में हम लोग 1950 से लेके 1990 तक के बारे में बात करेंगे. ठीक है. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी. वो स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे आप लोग. बहुत छोटी सी, बड़ी क्यूट सी है. एक बार पता क्या होता है, देखो बाहर से आपको स्पैरो की आवाज आ रही है, आ रही है. अब इस स्पैरो को क्या करते हैं, आ रही है ना. तो अभी हम क्या करेंगे, एक स्पैरो, अभी करेंगे नहीं, ये स्टोरी है, करना मत, अच्छा नहीं लगेगा. एक स्पैरो को आपने एक पिंजरे में बंद कर दिया, काफी लंबे टाइम तक बंद कर दिया, और फिर आपने वो पिंजरा खोला. अब मुझे बताओ क्या वो स्पैरो फ्लाई कर सकती है? क्यों? वो आपके सामने है. नहीं, शी फॉरगॉट. वो भूल जाएगी. उसको नहीं पता कि मुझे कैसे फ्लाई करना है, वो भूल गई फ्लाई करना. क्यों भूल गई? क्योंकि इतने लंबे टाइम तक आपने उसको उसके अंदर बंद किया. अगर उसको दोबारा फ्लाई करना है तो वो पहले अपने जैसी स्पैरोज देखेगी और उनको देखेगी, अच्छा ये फ्लाई कर रही है तो मुझे भी ऐसा फ्लाई करना है. तो फिर वो स्ट्रगल करेगी, बहुत स्ट्रगल करेगी, और फाइनली वो उड़ जाएगी. तो सिमिलरली हमारे साथ हुआ. अभी छोटी सी स्टोरी मैंने क्यों सुनाई, सेम लाइक दैट हमारी कंट्री के साथ हुआ. 200 ईयर्स तक हम लोग स्लेव थे, गुलाम थे. 200 ईयर्स के बाद जब हमें आजादी मिली तो क्या एकदम से हम एक्शन में आ जाएंगे कि यस वी आर द विनर, अब कर लो जो करना है? होता है क्या ऐसे? क्या होगा? हम धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे, फिर हम स्ट्रगल करेंगे, फिर हम डेवलपमेंट करेंगे. तो अभी हम 1950 की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स हम फ्री हो चुके हैं. फ्री हो गए. कब फ्री हुए? ईयर बताओ. 1947. वेरी गुड. तो 1947 में हमें फ्रीडम मिली. अब यहाँ से हम कहानी की तरह स्टार्ट करेंगे सारे का सारा. ठीक है, जस्ट लाइक अ स्टोरी, आपने ध्यान से सुनना है. और यहाँ पर हम लोग गाने भी गाएंगे, पढ़ेंगे भी सही. 1947 में फ्रीडम मिली. फ्रीडम के बाद तो क्या 47 में फ्रीडम मिल गई तो 15 अगस्त को फ्रीडम मिली. 16 अगस्त को हम लोग क्या करें? बिजनेस स्टार्ट करते अपने बड़े बड़े. नहीं, पैसा था, कहाँ गया सारा पैसा? ब्रिटिशर्स ले गए पैसा तो सारा. अब पैसा सारा था गवर्नमेंट के पास, है ना. तो क्या हुआ, सबसे पहले इनिशिएट गवर्नमेंट को लेना पड़ा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. स्टोरी की तरह सुनोगे याद रहेगा, क्रैम करोगे तो अगेन यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. ओके. तो 1950 में गवर्नमेंट ने बोला कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कुछ तो करना चाहिए. सबसे पहले हमारा काम था उस टाइम पे कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि हमें नहीं आता. अभी चिड़िया वाली बात, चिड़िया ने कहां से सीखा? अदर स्पैरो से, कि अच्छा वो भी फ्लाई कर रही है, ओ मैं भी फ्लाई कर सकती हूँ, उसके जैसे ही तो करना है. तो सिमिलरली इंडिया ने कहां से सीखा? इंडिया ने ब्रिटिशर से सीखा. ब्रिटिशर से ये सीखा कि इनके पास तो कोई राजा वाजा नहीं थे, इनके पास था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जिसके अंदर की नेता हुआ करते थे. तो क्यों ना हम लीडरशिप स्टार्ट करें, है ना. तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बना इंडिया का? पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो उन्होंने वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने. चलो जी, प्राइम मिनिस्टर तो हो गए फाइनल. अब एक्टिवेशन पे आ जाओ, कैसे काम करना है. तो प्राइम मिनिस्टर फाइनल करने के बाद अब कंट्री की डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनानी थी. प्लान क्या होता है? प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, कि क्या करने वाले हो फ्यूचर में, उसको रिलेटेड प्लान बनाना है. अब प्लान बनाने के लिए भी अब अकेले तो मैं प्लान नहीं बना सकती, अकेले तो कोई बंदा प्लान नहीं बना सकता, स्पेशली इतना बड़ा. हम लोग छोटे छोटे प्लान बना सकते हैं, जैसे कि मेरा बर्थडे है, वहां पार्टी देनी है, मैंने प्लान बना लिया. इतनी बड़ी कंट्री का प्लान कोई अकेला बना लेगा? नहीं. उसके लिए प्लानिंग कमीशन बिठाई गई. क्या बिठाया? प्लानिंग कमीशन. अब ये प्लानिंग जो कमीशन बिठाई गई है, ये कौन से ईयर में बैठी? 1 मार्क क्वेश्चन. 1950. कौन से ईयर में बैठी है? 1950. 1 मार्क क्वेश्चन. ओके. प्लानिंग कमीशन जब बैठी तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है कि प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता है? वेरी गुड. चेयरमैन कौन होता है? यही तो मैं पूछ रही हूँ. प्लानिंग कमीशन का हेड या चेयरपर्सन कौन होता है? आंसर है कंट्री का प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर. उस टाइम पर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. 1 मार्क क्वेश्चन. रेडी हो गया. अब आपको जब पूछा जाएगा कि उस टाइम पर कौन था, मैक्सिमम आपसे इस हमारी पूरी बुक में
3 ईयर्स है जिसके अंदर ये बुक कंप्लीट होती है। एक बिफोर 1947, उस टाइम तो प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं, एक ये वाला पीरियड जिसमें हमने बता ही दिया, एक 1991 के बाद वाला, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी आपको। तो हमारे पास 3 बारी प्राइम मिनिस्टर के नाम, 2 बारी प्राइम मिनिस्टर के नाम याद करने हैं और एक करंट वाला, तो टोटल हो गए 3। ठीक है, ये वाला हमने कर लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। करंट के कौन है? नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है। अब प्लानिंग कमीशन तो बैठ गई। अब प्लानिंग कमीशन बैठने के बाद क्या करा? अगेन कॉपी पेस्ट। अब की बार कॉपी पेस्ट कहाँ से किया? अब की हमने कॉपी किया सोवियत यूनियन से। इट इज अ ग्रुप ऑफ सम कंट्रीज, सोवियत यूनियन, वहां से कॉपी किया कि ये लोग 5 ईयर का प्लान बनाते हैं। 5 ईयर का। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट एक रात में हो सकती है? नहीं हो सकती। इतनी बड़ी कंट्री को डेवलप करने के लिए कम से कम 5 साल तो चाहिए। ठीक है, तो 5 साल का एक टारगेट बना के चलो। 5 साल का, जैसे कि हमने टारगेट बनाया कि हमें 5 सालों में एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करनी है। 5 साल का बन गया, एग्रीकल्चर पे काम करो। फिर 5 साल का दोबारा से टारगेट बनाओ, फिर उस पर काम करो। तो इस तरह से हमारी कंट्री ने ये प्लानिंग सेट की। अब इस प्लानिंग के फादर कौन थे? पीसी मैलानोबिस। पीसी मैलानोबिस नाम याद करना पड़ेगा, आगे थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ही वाज द आर्किटेक्ट बिकॉज उन्होंने डिजाइन किया, इसीलिए उनको फादर बोला जाता है। तो डिजाइन उन्होंने किया, काम उन्होंने किया, बाकी मतलब डिजाइन उन्होंने किया, काम सबने मिलकर किया। प्लानिंग कमीशन के और मेंबर्स भी थे, सबने मिलकर आगे काम किया। ठीक है, अब हम काम करेंगे इसके ऊपर। हमने भी बोला कि वो गाना गाना है हमें ना, तो सिंगिंग वाले फॉर्म में काम करते हैं। पहले मैं जैसा बोल रही हूँ सारे मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, फिर आपको इतने क्वेश्चन याद हो जाएंगे कि आपका यूपीएससी का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन ना आए तो मेरा नाम बदल देना। बोलूं? चलिए, मैं जो बोल रही हूँ मेरे पीछे बोलना है आप लोगों ने। 3 प्लान लगातार, 3 प्लान लगातार, 3 साल का गैप, 3 साल का गैप, 2 प्लान लगातार, 2 प्लान लगातार, 1 साल का गैप, 1 साल का गैप, 2 प्लान लगातार, 2 प्लान लगातार, 2 साल का गैप, 2 साल का गैप, फिर लगातार 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 लगातार। लगातार। ठीक है, अब मैं एक बार और बोलूंगी, उसके बाद आप लोग मुझे बोलेंगे। चलिए, 3 प्लान, 3 प्लान लगातार, लगातार, 3 साल का गैप, 3 साल का गैप, 2 प्लान लगातार, 2 प्लान लगातार, 1 साल का गैप, 1 साल का गैप, 2 प्लान लगातार, 2 प्लान लगातार, 2 साल का गैप, 2 साल का गैप, फिर लगातार 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 लगातार। फिर लगातार। अब मैं सिर्फ सिंबल शो करूंगी, आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, ओके, स्टार्ट। 3 साल का प्लान, 3 साल का गैप, 2 साल लगातार, 1 साल का गैप, 2 साल लगातार, 2 साल का गैप, लगातार 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 लगातार। अभी आपको याद नहीं होगा। अगेन लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग। 3 साल लगातार, 3 साल का गैप, 2 प्लान लगातार, 1 साल का गैप, 2 प्लान लगातार, 2 साल का गैप, फिर लगातार लगातार लगातार। अब हम इसी से हमारा डेटा प्रिपेयर करेंगे, ये आपको याद रहना चाहिए, कल मैं सुनूंगी। अब इससे हम अपना डेटा कैसे तैयार करेंगे कि हमारे बड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, कैसे ध्यान देंगे। ये जो प्लान बने थे, फर्स्ट प्लान जो हमारा बना वो बना 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951। ठीक है, अब इसमें आपने 5 ईयर ऐड करना 5 ईयर ऐड 56। और ये 1 अप्रैल को बना था तो 31 मार्च को फिनिश हो जाएगा। तो 31 मार्च टू 1956। Am I right or wrong? Yes ma'am। करेक्ट है? Yes yes। अब क्योंकि 31 मार्च को फिनिश हुआ तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट साथ के साथ। तो 1 अप्रैल अगेन 1956, क्योंकि मैंने बोला 3 प्लान लगातार, तो 56 में खत्म हुआ, 56 में साथ के साथ स्टार्ट हो गया। 31 मार्च को फिनिश हुआ, उसी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। तो 56 के अंदर फिर ऐड करेंगे 5, 61। वेरी गुड। अब मैं आगे का नहीं लिख रही, आगे का आप समझ गए। 1 अप्रैल 31 मार्च, तो 61 में फिर ऐड कीजिए 66। 3 प्लान लगातार, 3 साल का गैप, तो 66 6 से 67, 67 से 68, 68 से 69, तो 3 साल का गैप हो गया 69 तक। हो गया ना? अब 69 से ही स्टार्ट करूं मैं यहाँ पे, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, तो 69 से आएगा। ओके,
तो 69 में 5 प्लस करेंगे 74। देखो मैथ भी खराब है, जल्दी से नहीं करते। 74 में फिर प्लस करेंगे 79। यहाँ पर हमारा ये जो प्लान था ना, ये 4th ईयर में ही, मतलब 78 में ही फिनिश हो गया था, बट आपको लर्न करवाने के लिए मैंने 79 लिख दिया, ठीक है। ये फिनिश 78 में ही हो गया था। तो क्यों हो गया था? आई थिंक डेथ हो गई थी प्राइम मिनिस्टर की, आई थिंक, नॉट श्योर, मैं देख लूंगी। तो 74 से 79, अब फिर 1 ईयर का गैप डालेंगे, बताइए। 79 से 80 का हो गया। फिर 80 से स्टार्ट करूंगी ना मैं, कि 81 से करूंगी स्टार्ट? 80 से। वेरी नाइस। 80 में 5 प्लस कीजिए 85 में 5 प्लस कीजिए 90 85 में 5 प्लस किए 90। अब 2 ईयर का गैप करेंगे 91, 90 से 91 से 92, तो 92 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब मैं उस तरफ जाती हूँ। 92 से 97, 97 से 2002, वेरी नाइस। 2002 से 2007, वेरी गुड। 2007 से 2012, वेरी गुड। 2012 टू 2017, 2017, बस। ओके, 12 to 17। अब आप कहोगे आपको आगे नहीं आता क्या? 17 के बाद भी तो ईयर होते हैं। जीरो में तो लगा लेना अपनी गलती है, ठीक है ना? ठीक। अच्छा, हटानी थी, लगानी नहीं थी। अब आप मुझे ये बताओ, आगे क्यों नहीं गई मैं? मेरी मर्जी थोड़ी है, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। क्या मेरी मर्जी नहीं चलती? ये लगातार तो चला रही उतनी देर से, आगे के 5 साल नहीं, बस खत्म। अब मैं बताती हूँ आगे क्यों नहीं गए हम लोग। आगे इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद नहीं बंद हो गया, ठीक है। अब पहले हम यहाँ तक समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे वाली बातों पर उसके बाद जाएंगे। पहले यहीं तक आ जाओ। टोटल आपको काउंट करना आता है? गिनो कितने प्लान है। 1 मार्क क्वेश्चन है, टोटल कितने प्लान्स बने इंडिया में? आपकी मैथ्स तो बहुत खराब। 12, 12 कितने बने? 12 प्लान बने टोटल। तो हमारा एक और क्वेश्चन रेडी हो गया, 12 प्लान बने। तो अब बताइए 12 प्लान के बाद क्या हुआ? चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया कि ये सारे प्लान्स बने। 12 प्लान के बाद क्या हो गया? फिर क्यों बंद कर दी? बताते हैं हम आपको। गवर्नमेंट ने चीज याद रखना कि गवर्नमेंट जब भी कभी नाम चेंज करती है ना, जितना मैंने स्टडी किया अब तक, ज्यादातर चीजों को हिंदी में बोल देते हैं और वो कहते हैं ये बदल गया, नाम चेंज हो गया। तो 2017 के बाद प्लानिंग कमीशन बंद हो गया, उसके बाद नीति आयोग आ गया। क्या आ गया? नीति आयोग। अब देखो मैं जनरल अगर बात करूं तो प्लान की हिंदी नीति, कमीशन की हिंदी आयोग, तो प्लानिंग कमीशन बंद करके नीति आयोग आ गया, ठीक है। नीति आयोग कौन से ईयर में आया? 1 मार्क का क्वेश्चन कि नीति आयोग कौन से ईयर में आया? 2015। कौन से ईयर में आया? अब आप कहोगे प्लान तो 2017 तक चला और नीति आयोग 2015 में आया। ये भी बात हमें समझ में नहीं आ रही। 17 में आता तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। आप किसी ट्यूशन में जाते हो और एडवांस ट्यूशन की फीस देते हो और आप 10 दिन बाद कहते हो मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा पढ़ाई करना, मैं नहीं पढ़ना चाहती माँ। तो हमारी मम्मियों का एक फेवरेट डायलॉग होता है, बेटा फीस जा चुकी है, 20 दिन तो जा, उसके बाद देख लेंगे कहीं और। तो सेम उन्होंने बनाया जल्दी है, बट इम्प्लीमेंट तो तभी करेगा ना जब ये वाला फिनिश हो जाएगा। तो 15 में ये बना दिया था, 17 में ये वाला फिनिश हो गया था। उसके बाद जो है फिर हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था नीति आयोग, ठीक है। यहाँ पर ये नीति आयोग के बारे में जो मैंने आपको बताया, हर चीज का कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता है। 2-3 चीजें छोटी छोटी हो रहा है जो मुझे आपको बतानी है, हमारा फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। नीति आयोग फुल फॉर्म एन, सबसे पहले NITI, मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है सारा, NITI। ये क्या था, ये क्यों बना, क्या जरूरत थी इसकी, ये हम पूरे इंडियन इको में पढ़ेंगे क्योंकि ये बार बार आने वाली है सब चीजें। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बना नीति आयोग। इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था अपनी कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG। नीति आयोग बनाया क्यों? क्या जरूरत थी? अदरवाइज वो चल ही रहा था 5 ईयर प्लान हमारा, तो हमें क्या जरूरत थी इसकी? हमें जरूरत थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है पता है?
10th में शायद कभी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा, फ्यूचर में वेरी गुड, कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनको फ्यूचर के लिए सेव करें। ये हमारा टॉपिक है जो आगे आएगा, बट थोड़ा हिंट दे रही हूँ। जैसे आज के टाइम पर रिसोर्सेज धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि आपके बच्चों की बारी में रिसोर्सेज बचेंगे? अभी हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी पर आ गए हैं, इलेक्ट्रिक पर आ गए हैं, कभी हमारे पेरेंट्स उस पर रहे पेट्रोल पे, अब हम इलेक्ट्रिक पे आ गए। आगे पता नहीं अगर ऐसे ही चलता रहा तो पेट्रोल तो खत्म ही है। तो इसी के लिए, और इसमें टोटल कितने गोल्स थे एसडीजी के अंदर? बेटा नोट डाउन, दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक। बार बार बोल रही हूँ, मैं वही करवा रही हूँ जो बुक में नहीं है। 17 गोल्स थे, उन 7 से एसडीजी के अंदर, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए भी तो कुछ गोल बनाना होगा। जैसे कि एक गोल है पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। गरीब होता है तो वो पेड़ों को काटता है, पेड़ों को काटता है तो घर बनाता है, पेड़ों को काटता है तो चूल्हा जलाता है। तो पॉवर्टी ही नहीं होगी तो डिफॉरेस्टेशन होगा, अफॉरेस्टेशन होगा। पॉवर्टी की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉवर्टी नहीं होगी तो क्या होगा? एफॉरेस्टेशन होगा। तो 17 ऐसे बहुत गोल्स हैं जो नीति आयोग के अंदर आते हैं। नीति आयोग में एसडीजी आता है और एसडीजी के अंदर क्या आते हैं? 17 गोल्स। नीति आयोग कौन सी ईयर में आया था? 2015। 15 से 30 तक का उनका एजेंडा है। 15 से 30 का मतलब कितने साल हो गए? 5 साल, 15 ईयर्स हो गए, ठीक है। 10। अब एक बात और, जब मैं आपको पढ़ा रही थी अभी तो मैंने एक बोला, क्या बोला था मैंने? 3 प्लान लगातार 3 साल का गया, ये वर्ड यूज किया था। तो ये जो वर्ड मैंने यूज किया है इसमें ये गैप वैप कुछ नहीं है, ये शॉर्ट टर्म प्लान है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान जो 5 ईयर के थे, शॉर्ट टर्म प्लान जो, तो बीच में जो गैप चल रहे हैं वो गैप नहीं है, वो 1 ईयर के प्लान्स हैं, ठीक है। अब मैंने आपको सारा बता दिया इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर भी कुछ याद आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको फिर ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक।